साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। 21 अक्टूबर का दिन हम भारतीयों के लिए खास है। हम भारतीयों के लिए खास है। क्या खास है, हम इस पर विस्तार से आज के एपिसोड में जिक्र करेंगे। वैसे तो देश दुनिया में आज के दिन यानी 21 अक्टूबर को कई बड़ी घटनाएं हुई और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन सबसे पहले वह क्या खास है भारतीय इतिहास में आज का दिन, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में भारत की वैकल्पिक प्रांतीय सरकार बनाई थी और उसे आरजीए आजाद हिंद नाम दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी मां भारती के एक सच्चे सपूत का दर्जा हासिल है। साथियों, नेताजी ने जो सरकार बनाई, वैकल्पिक सरकार, उसको उस समय जर्मनी, चीन, जापान, फिलिस्तीन, कोरिया, इटली, मानचुको व आयरलैंड आदि देशों ने मान्यता दे दी थी। आयरलैंड आदि देशों ने मान्यता दे दी थी। लेकिन इस सरकार से पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 19 अक्टूबर 1945 को 19 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में आजाद हिंद फौज बनाई थी। कौन? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कब? 19 अक्टूबर 1915 को 19 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का नाम दिया। आप जानते हैं आजाद हिंद सरकार क्या अपना एक अलग बैंक था और बैंक में पैसे छपते थे, रुपये छपते थे और उस समय भी उस बैंक में लाखों रुपये सुभाष चंद्र बोस के नाम, रुपयों पर सुभाष चंद्र बोस के नाम छपे थे। ये हुई आजाद हिंद सरकार की बातें, नेताजी सुभाष चंद्र की बातें। और आगे बढ़ते हैं, आज के इतिहास में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आज ही के दिन। और आगे बढ़े, आज ही के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आपको बता दूं कि पहली बैठक स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रथम महासचिव बनाए गए थे। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। तो साथियों, आज ही के दिन 1226 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। आज ही के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। साथियों, आज ही के दिन 1945 ईस्वी को फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार हासिल हुआ था। जी हाँ, आज ही के दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ था। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। तो ये आप जान लीजिए, आज ही के दिन 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र ने आणविक हथियार नष्ट करने के रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को बेल्जियम में
मुख दंड मृत्युदंड समाप्त हुआ था। आज ही के दिन बेल्जियम में मृत्युदंड समाप्त की गई थी। अब ये तो दोस्त दुनिया की बातें हुई, और आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म। तो आप नोट कर लीजिए, आज ही के दिन 1939 ईस्वी को हेलन का जन्म हुआ था। हेलन कौन थे? हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री थी हेलन, जिनका जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। साथियों, आज ही के दिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती 1887 ईस्वी को, यानी 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को हुआ था। जन्म 1887 ईस्वी को भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म आज ही के दिन 1887 ईस्वी को हुआ था। और आगे बढ़ते हैं तो आप याद कर लीजिए कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का जन्म 1947 में हुआ था। आज ही के दिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और देख लें कुछ महत्वपूर्ण लोगों का निधन भी आज ही के दिन है। जैसे आज ही के दिन यश चोपड़ा, भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन 2012 को आज ही के दिन हुआ था। साथियों, आज ही के दिन अजीत जो अभिनेता थे फिल्मी जगत का, उनका भी निधन आज ही के दिन 1998 को हुआ था। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐतिहासिक घटनाएं समय समय पर आपके बीच पहुंचाता रहूं। तब तक